ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 2018-19 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। गुरुवार को लहरिया से अवस्थित जानकी निवास बलभद्रपुर में शेखर क्लासेस का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। मिथिला लोक उत्सव को लेकर गुरुवार को लहरिया से अवस्थित स्वर्णालिका अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। ठंड के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। घर से बाहर निकलना लोगों को हो रहा काफी मुश्किल, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को सूर्य की रोशनी से लोगों को काफी राहत मिली। गुरुवार को कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई लोग रहे उपस्थित। दिल्ली से आई हुई नूरी पशुपालन विभाग कार्यालय में लावारिस गाय बैल प्रजाति के सड़क तथा अन्य जगह भटक रहे गाय बैल प्रजाति के पशु को किसी गौशाला में सुरक्षित रखने को लेकर ध्यान केंद्रित किया गया। मिथिला लोक उत्सव सह जिला स्थापना दिवस समारोह का आयोजन 29 दिसंबर को किया जाएगा, जो 1 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन विभाग मंत्री प्रमोद कुमार द्वारा 29 दिसंबर को किया जाएगा। अधिक ठंड नहीं पड़ने की वजह से दरभंगा में गर्म कपड़े बेचने वाले व्यवसायी काफी मायूस दिखे। मकर संक्रांति को लेकर अभी से ही दरभंगा के विभिन्न जगहों पर तिलकुट का बाजार सजने लगा। गुरुवार को एआईडीएसओ की 63वां स्थापना दिवस जिला कार्यालय में जिला सह संयोजक ललित कुमार की अध्यक्षता में संपन्न की गई। वही कार्यक्रम की शुरुआत प्रख्यात प्रोफेसर विनय कंठ की श्रद्धांजलि देते हुए किया गया। कुशेश्वर स्थान बाजार स्थित खगड़िया धर्मशाला में जदयू कार्यकर्ताओं के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी के अध्यक्ष राजेश कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं जिला के प्रभारी मंत्री, सूबे के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी सहित कई लोग रहे उपस्थित। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के फैजुल्लाहपुर बाउर गांव में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन प्रखंड अध्यक्ष विनोद मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वहीं दूसरी तरफ 21 जनवरी को दोबारा बनने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी पर जोर देने की बात कही गई। मौके पर जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद सिंह, प्रखंड उपाध्यक्ष मंटू सिंह सहित कई लोग रहे मौजूद। मधुबनी जिले के झंझारपुर आरएस थाना शिविर के गोधनपुर गांव में कुहासे के कारण एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान आरएस थाना शिविर के गोधनपुर गांव निवासी मोहम्मद यूसुफ के रूप में की गई। रानीपुर गांव में 7 दिनों से चला एमएलएस महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विशेष शिविर का समापन समारोह 27 दिसंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कस्तूरबा विद्यालय की 15 नेत्रहीन छात्राओं को स्कूल बैग, कलम एवं बैठने हेतु दरी प्रदान की, जिससे पाकर उनके चेहरे खिल उठे। गौराबड़ा प्रखंड क्षेत्र के आहिसडीह के वार्ड संख्या 12 के वार्ड सदस्य सलाउद्दीन व आधे दर्जन से अधिक विद्यालय के अभिभावकों ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध बड़गांव ओपी में आवेदन देकर शिकायत किया। वहीं दिए गए आवेदन में कहा कि विद्यालय में बच्चों के मध्याह्न भोजन में हमेशा कीड़ा व छिपकली देखा जाता। मधुबनी जिले के लौखी प्रखंड के लौखी धनिक लाल मंडल उच्च विद्यालय पिपरौन हाई स्कूल प्रांगण में 1 दिवसीय जनता दल के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दरभंगा के पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने किया। वहीं उपस्थित प्रतिनिधियों ने भी अपना अपना भाषण दिया। साथ ही समाज के विकास सहित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। लौखी थाने में मधुबनी एसपी वरण माल फुलपरास, डीएसपी उमेश्वर चौधरी एवं इंस्पेक्टर मदन कुमार ने कई कांडों की समीक्षा जांची।
वहीं लंबित कांडव, वाहन चेकिंग, अपराधियों गिरफ्तारी, रात्रि गश्ती में तेजी को लेकर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार महतो को कई निर्देश दिया गया। केवटी प्रखंड के नया गांव, पश्चिमी पैगंबरपुर, माधोपट्टी, छतवन तथा बढ़ी पंचायत में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि समन्वयकों द्वारा किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने व बेहतर फसल उत्पादन के गुर सिखाए गए। केवटी प्रखंड के पचाटी में कृषि विभाग की ओर से आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम में पूर्व विधान पार्षद मिश्री लाल यादव, मुखिया चंदा कुमारी, पैक्स अध्यक्ष पिंटू ठाकुर ने किसानों की आय बढ़ाने के बेहतर फसल उत्पादन के गुर सिखाए और किसानों से फीडबैक भी लिया गया। केवटी पुलिस के द्वारा थाना के सामने NH 105 पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं वरीय अधिकारी के निर्देश पर हेलमेट तथा आवश्यक कागजात नहीं रहने के कारण 3 मोटरसाइकिल चालकों से कुल 1800 रुपए का चालान काटा गया। मधुबनी जिले के पंडौल थाना अंतर्गत हुई एक महादलित परिवार पर जानलेवा हमला और पेट्रोल छिड़ककर एक ही परिवार के 4 लोगों पर जान से मारने की कोशिश की गई थी। वह घर में भी आग लगा दी गई थी, जिसको लेकर पंडौल थाना में FIR दर्ज की गई, जिसको लेकर कल्याण विभाग ने इस पीड़ित परिवार को सहयोग राशि देने के लिए ठान लिया था। वहीं मुख्यमंत्री के जनसभा कार्यक्रम में धकजरी गांव में विकास समीक्षा यात्रा के दौरान 4 लाख रुपया मुआवजा दी गई, जिससे इस महादलित परिवार में काफी खुशी का माहौल रहा।